अब हम लोग थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, हर एक्सरसाइज के पहले जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो पूरा एक्सरसाइज करने का जो भी हम लोग कर रहे हैं उसका की है वो, ठीक है, मेन चीज है। तो मैं ये एक्सरसाइज भी करने जा रहा हूं, इसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है और मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरूर से वो कॉन्सेप्ट एक बार देख लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखो भाई, क्या दे रखा है कि ये एक इक्वेशन है, अच्छी बात है। आपसे क्या क्या बोल रहा है निकालने के लिए वो जरा देखते हैं। आपसे बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए कि भाई कैलकुलेट करो, क्या करो, फोकाई, ठीक। उसके बाद बोल रहा है वर्टेक्स, ठीक है भाई। उसके बाद बोल रहा है मेजर एक्सिस, ठीक है भाई, ये भी कर लेंगे। मेजर बोल रहा होगा तो माइनर भी बोल ही रहा होगा, माइनर एक्सिस। फिर बोल रहा है इसेंट्रिसिटी, ये भी हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है लैटस रेक्टम। मतलब कि टोटल 6 चीज बोल रहा है। और जो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है फिर आपको अंदर ही अंदर हंसी आएगा कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे। देखो, इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। और आपको पता चल चुका है कि ये जो एलिप्स है वो कैसा रहा होगा, एक्स एक्सिस पे रहा होगा, है ना। क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा वाला वैल्यू है। तो सबसे पहले करते हैं फोकाई। फोकाई क्या होता है भाई, फोकाई होता है आपका c, 0 प्लस माइनस, ठीक है। तो एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो भाई, ए क्या है यहां पे, ए का वैल्यू क्या है 6 है और बी का वैल्यू क्या है 4 है। तो सी निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 16 प्लस सी स्क्वायर। तो c का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट 20, जो कि कितना हो जाता है 2√5। ये आ गया c का वैल्यू। अब फटाफट से मैं आंसर लिख रहा हूं, फटाफट से। फोकाई, फोकाई क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस c, 0 यानी कि प्लस माइनस 2√5, 0। अच्छा, अगर एनसीईआरटी में, अगर एनसीईआरटी के आंसर में प्लस माइनस √20, 0 दिया हो तो घबराने वाली बात नहीं है, एक ही चीज है, ठीक है। तो इसका आंसर लो, मैं उस फॉर्म में भी लिख दे रहा हूं, प्लस माइनस √20, 0। ये भी सही है। वर्टेक्स का बात करें तो वर्टेक्स क्या होता है अपना, वर्टेक्स होता है, फॉर्मूला याद रखना, प्लस माइनस a, 0। a कितना है 6, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6, 0। मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, 2a बोले तो 2 इंटू 6 बोले तो 12। माइनर एक्सिस क्या होता है 2b, 2 इंटू बी कितना है 4, तो कितना आ गया 8। इंसेंट्रिसिटी क्या होता है c अपॉन a, c कितना आया 2√5 अपॉन a कितना है, a है हमारा 6, तो ये गया इसके साथ, तो कितना आ गया √5 अपॉन 3, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या आ गया, लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम क्या है, तो लैटस रेक्टम है 2b स्क्वायर अपॉन a, तो 2 इंटू बी कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 अपॉन a कितना है 6, तो भाई ये गया 3, तो आ गया 16 अपॉन 3। क्लियर है, फॉर्मूला अगर पता है तो आपसे आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, बाकी लैटस रेक्टम, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वर्टेक्स, और क्या निकालना था, और हमें निकालना था इसेंट्रिसिटी। और क्या निकालना था, इसेंट्रिसिटी। ये 6 चीज हमें निकालना है, ठीक है। जरा इक्वेशन पे देखते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से पता चल गया कि a का वैल्यू क्या है 5 और b का वैल्यू क्या है
2। तो देखो मेजर एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है 2a, तो ये कितना हो गया 10, और माइनर एक्सिस का क्या होता है 2b, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 4। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है भाई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है 5 का 25 माइनस 2 का 4 यानी कि 21। तो c कितना आ गया, c आ गया आपका यहां से √21। तो फोकाई क्या होता है, फोकाई होगा यहां पे, ध्यान दो y एक्सिस क्या है आपका, यहां पे मेजर एक्सिस है, तो फोकाई यहां पे क्या होगा 0 कॉमा प्लस माइनस c, तो ये क्या हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस √21। अच्छा, लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, तो 2 इंटू बी स्क्वायर कितना हो गया 4 अपॉन a, यानी कि कितना आ गया 8 अपॉन 5 आ गया। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका, y एक्सिस पे चल रहा है ना, ध्यान दो ये कुछ ऐसा चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस a, तो ये क्या हो गया 0 कॉमा a का वैल्यू कितना है 5 है, तो प्लस माइनस 5, और इसेंट्रिसिटी क्या होता है c अपॉन a, c कितना आया हमारा √21 और a कितना है हमारा 5, तो ये क्या हो गया √21 अपॉन a। क्लियर है, सही है आंसर। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो यहां पे देखो इसको अगर सही करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से देखो ये x स्क्वायर पे हो रहा होगा, समझ रहे हो, ये कहां पे हो रहा होगा x स्क्वायर पे हो रहा होगा, यानी कि इसका फिगर कुछ ऐसा बन रहा होगा। a का वैल्यू क्या है 4 और b का वैल्यू क्या है 3। तो सबसे पहली बात कि c का वैल्यू निकालो, c का वैल्यू निकालने के बाद डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेंगे सारे वैल्यूज लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो भाई 16 में से 9 गया तो कितना आ गया 7, यानी कि c का वैल्यू क्या आ गया √7। अब फटाफट से 6 बात लिखते हैं। सबसे पहले क्या आता है वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है प्लस माइनस a कॉमा 0, तो क्या आ गया प्लस माइनस 4 कॉमा 0। इसके बाद क्या आता है मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, यानी कि 2 इंटू 4 कितना आ गया 8। उसके बाद क्या होता है माइनर एक्सिस क्या होता है 2b, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6, 2 इंटू 3 यानी कि 6। इसके बाद क्या होता है फोकाई, फोकाई क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस c कॉमा 0, यानी कि प्लस माइनस √7 कॉमा 0। चलो भाई c भी निकल गया, कितना निकल गया 4 चीज हमारा निकल गया। अब क्या लगता है लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, 2 इंटू b, b कितना है हमारा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन a बोले तो 4, कितना हो जाएगा ये गया ऐसे 2 बार में 9/2 आ गया। क्या क्या निकल गया, सारा कुछ निकल गया। अब क्या निकालना है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा c अपॉन a, c कितना है c हमारा आया √7 और a कितना है 4, तो √7 अपॉन 4। क्लियर है, सही है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर इक्वल टू 1।
सबसे पहली बात, ये जो होगा इसका मेजर एक्सिस किधर बन रहा होगा, वाई एक्सिस पे, यानी ये फिगर कहाँ कैसा रहा होगा, ये कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट 10 है, ये क्या पॉइंट है, -10 है। अच्छा, यहां से निकालते हैं सी का वैल्यू, यहां से क्या निकालते हैं, सी का वैल्यू। सी का वैल्यू क्या होता है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है, 10 है, 10 का कितना आ गया 100 माइनस 25, तो कितना आ गया 75। तो सी का वैल्यू आ गया 5√3। अब फटाफट से क्या करते हैं, सारे वैल्यूज लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं भाई, सबसे पहले आ गया वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, प्लस माइनस ए, तो 0, ए कितना है 10 है, तो प्लस माइनस 10। फिर लिखते हैं फोकाई, फोकाई क्या हो गया भाई 0, प्लस माइनस सी, तो क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस 5√3। फिर क्या आ जाता है हमारा मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, यानी कि 2 इंटू 10 यानी कि 20। फिर क्या आता है माइनर एक्सिस, ये क्या हो जाएगा 2b, 2b बोले तो 2 इंटू b, b कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 10। 4 चीज निकल गया, 2 चीज और निकालना है। फिर क्या निकलता है भाई लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम क्या होता है 2b² अपॉन a, 2b, b क्या है भाई, b हमारा हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 अपॉन a कितना है 10, तो देखो ये इसके साथ गया 5 और ये इसके साथ गया, यानी कितना आ गया 5। फिर क्या निकलता है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होता है c अपॉन a, c कितना आया 5√3 और ये कितना है a कितना है 10 है, तो ये गया इसके साथ, यानी कि क्या हो गया √3/2। यहां तक तो बात समझ में आ रहा होगा, जस्ट एक ही तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं x² अपॉन 49 प्लस y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। देखो इसी चीज को कैसे इंटरप्रेट करके लिख सकते हैं, x² अपॉन 7 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 6 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि ये फिगर कुछ ऐसा रहा होगा। अगर आप फिगर समझ जाते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले c का वैल्यू निकालते हैं, c का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा a² माइनस b², तो c का स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 36, तो c इक्वल टू क्या आ गया √13 आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, 6 चीज लिखना है, 6 चीज फटाफट लिखते हैं भाई। सबसे पहले आ गया हमारा वर्टेक्स, वर्टेक्स इसमें क्या हो जाएगा प्लस माइनस a, 0, a कितना है 7। इसके बाद क्या आ गया हमारा लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम क्या हो गया 2b² अपॉन a, यानी कि 2b क्या है भाई 6 है, तो 6 का कितना हो गया 36 अपॉन 7, यानी कि 72 अपॉन 7 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई हमारा इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी हो जाएगा c अपॉन a, c क्या है हमारा √13 अपॉन 7, √13 अपॉन 7। इसके बाद क्या है हमारा फोकाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा प्लस माइनस c, 0, यानी कि प्लस माइनस √13, 0। 4 चीज हो गया, और क्या निकालना रहता है हमें, हमें निकालना होता है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ठीक है। तो मेजर एक्सिस 2a यानी कि 2 इंटू 7 14, और माइनर एक्सिस 2b यानी कि 2 इंटू 6 12। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है x² अपॉन 100 प्लस y² अपॉन 400। क्या लिख सकते हैं भाई इसको लिख सकते हैं x² अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 20 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से a का वैल्यू क्या आ गया 20 और b का वैल्यू क्या आ गया 10।
देखने वाली बात है कि ये कैसा बन रहा होगा, ऐसा कुछ y एक्सिस पे बन रहा होगा। ठीक है, मैं रफ डायग्राम से समझाता चल रहा हूं। ये कैसा बन रहा होगा, y एक्सिस पे बन रहा होगा। अच्छा, यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, c का वैल्यू निकालेंगे। तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर यानी कि 400 माइनस 100 कितना आ गया, 300। तो c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू आपका आ जाता है 10√3। चलो भाई, अब 6 चीज निकालना है, फटाफट निकालते हैं। सबसे पहला काम, लैटस रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन a, क्या हो गया 2 इंटू b कितना है 10 का हो गया 100 अपॉन a कितना है 20। ये गया इससे 10 बार में और ये गया इससे 10 बार में, यानी कितना आ गया 10। इसके बाद निकालते हैं मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस 2a 2 इंटू a 20 यानी कि हो गया 40। माइनर एक्सिस 2b यानी कि 2 इंटू b हो गया हमारा 10 यानी कि 20। इसके बाद निकालते हैं फोकाई हमारा हो जाएगा प्लस माइनस सी कॉमा सॉरी इस केस में हो जाएगा ये y एक्सिस के अलॉन्ग है। देखो ध्यान रखना है इस बात का, 0 कॉमा प्लस माइनस सी, तो क्या हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस रूट 10√3। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, c अपॉन a। c कितना आया 10√3 अपॉन a बोले तो 20, तो ये कट के कितना हो जाएगा √3 अपॉन में 2। क्या क्या निकल गया। अब एक रहता है वर्टेक्स अगर देखा जाए तो क्या होता है 0 कॉमा प्लस माइनस a, तो क्या आ जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस 20। क्लियर है, समझ रहे हो। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है वो जरा देखो। 2-3 बात है जो आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि यहां पे 1 होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ ये ना इसके कोएफिशिएंट्स भी 1 होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो कि इसको नीचे लेके आ जाओ। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा 36x स्क्वायर अपॉन 144, मैं दोनों साइड 144 से डिवाइड कर रहा हूं, प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 144 अपॉन 144। क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1, यानी कि अब बात बनता हुआ दिख रहा है। अब हमारे जो पैटर्न है उस पैटर्न पे आ गया। तो यहां से a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू 6 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। ऑब्वियस सा बात है y एक्सिस पे क्या रहा होगा, इसका मेजर एक्सिस रहा होगा। ठीक है, इससे देख के पता चल रहा है। तो भाई क्या हो जाएगा हमारा, अब जरा c का वैल्यू निकालते हैं। तो c का वैल्यू क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और वो भी अंडर रूट में। देखो भाई a स्क्वायर किया तो 36, 2 का स्क्वायर किया 4, 36 में से 4 गया तो √32, और इसी चीज को क्या लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं। फटाफट से 6 चीज जो हमें कैलकुलेट करना है वो लिख लेते हैं। सबसे पहला मेजर एक्सिस 2a बोले तो 2 इंटू 6 बोले तो 12। माइनर एक्सिस बोले तो 2b, 2 इंटू 2 बोले तो 4। लैटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a, 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 6, 4 दूनी 8 यानी कि 4/3। अच्छा, लैटस रेक्टम के बाद क्या निकालना होता है हमें निकालना होता है वर्टेक्स क्या होगा यहाँ पे 0 कॉमा प्लस माइनस a, यानी कि 0 कॉमा प्लस माइनस 6। इसके क्या निकालना होता है फोकाई क्या होता है भाई 0 कॉमा प्लस माइनस c, तो क्या हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस 4√2।
2। इसके बाद क्या निकालना होता है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा भाई, c अपॉन ए। c क्या है 4√2 और a क्या है 6, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 अपॉन 3। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, बहुत ही बच्चा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है।